गुड सी दोस्तों, आप सभी को स्वागत करना चाहूंगा आज की इस सेकंड सेशन के अंदर, जो कि विजय भव का है। दोस्तों, इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं खुद का परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम लोकेश साहू है और मैं ईस्ट जोन का रीजनल हेड हूं। तो आज आप सभी के साथ दोबारा आया हुआ हूं इस विजय भव कार्यक्रम को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम नए नए जो हमारे उभरते हुए लीडर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं, उनसे अपनी आप बीती समझते हैं, कैसे उन्होंने इस बिजनेस में सफलता के चरम सीमा तक पहुंचे हुए हैं, इसके बारे में जानते हैं। और कई सारे जो तकनीक है जिससे हम आईएमसी बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में जानते हैं। आज ऐसे ही एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही जो मोटिवेटिंग लीडर हैं, वो आज हमारे साथ है, श्री अनुराग कुमार जी। तो मैं आप सभी के जोरदार तालियों के साथ इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म विजय भव प्रोग्राम में आमंत्रित करना चाहूंगा आज के और इस सेशन के चीफ गेस्ट श्री अनुराग कुमार जी का। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय भव प्रोग्राम के अंदर। स्वागत है सर आपका। गुड सी सर, गुड सी। कैसे हैं अनुराग जी आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको देख करके ही मन एकदम से प्रफुल्लित हो जाता है सर। आपका जो मुस्कान है, जो स्माइल है, वो देख के ही लोग चार्ज अप हो जाते होंगे। बहुत बढ़िया सर। अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करना चाहूंगा आज की इस विजय भव प्रोग्राम के अंदर। आपने बहुमूल्य समय निकाल करके आज इस सेशन में आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपका आईएमसी बिजनेस में आगमन कैसे हुआ, इससे पहले आप क्या करते थे, फिर आपने आईएमसी बिजनेस को क्यों चुना? जी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को सादर प्रणाम, गुड सी, और पूरे मैनेजमेंट को धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम उन्होंने हम सभी लोगों के लिए एक किया, ताकि एक दूसरे से हम लोग गुरु हों, लोग जाने समझे। तो एक बार फिर से कंपनी के मैनेजमेंट और पूरे एसोसिएट को धन्यवाद। आईएमसी में आने से पहले मैं बता दूं कि मैं एक मनी मार्केट में काम करता था, और उस 15 में हमने एक फ्रेंड के पास कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि आईएमसी एक कंपनी आई हुई है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रही है, और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। हम ये छोड़िए, हमको ये सारी चीजें नहीं करनी है, और आप हमें इस उलझन में मत उलझाइए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां मार्केट में आकर और लोगों को ठग रही थी। हमारे अगल बगल के भी लोगों को हमने देखकर हमारे अंदर ये भावनाएं रहती थी कि कोई इसमें सक्सेस होता ही नहीं है, तो हम ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और मनी मार्केट के बहुत बढ़िया हम लोग खिलाड़ी थे, और बहुत बेहतरीन वर्क करते थे उस टाइम में। मतलब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बिलीव ही नहीं था? बिलीव नहीं था सर। जी। रियली ये था कि हम लोग का उधर झुकाव ही नहीं था, क्योंकि अच्छा। किसी को सक्सेस होते हुए नहीं देख रहे थे। बहुत सारे लोग क्या करते थे कि साल 2 साल पहले का किसी एक व्यक्ति का सक्सेस हुए पे आउट को लेकर, और लोग उसका जेरोक्स करा करा कर और मार्केट में लोगों को दिखा दिखा कर और काम करते थे, तो बिलीव नहीं होता था। और मनी मार्केट में क्या होता था कि वो तुरंत पैसा मिलता था, इसलिए कहीं ये की बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने प्रेस किया, बोला कि आप एक बार देख लीजिए प्रोडक्ट तो आप कहीं ना कहीं से यूज करते हैं, और इसका हेल्थ केयर का प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, आप एक बार ये कीजिए। हम कहेंगे ठीक है, आप लिंक भेजिए, वेबसाइट नंबर दीजिए, हम सर्च करते हैं, और आपके कोई लीडर हो तो आप हमें उनका नंबर दीजिए। वो व्यक्ति हमें दिए नंबर और वेबसाइट, हमने सर्च किया तो देखा कि वाकई में अन्य एमएलएम कंपनियों के तरह ये नहीं है, उससे हटकर ये कंपनी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जिज्ञासा हुई,
जो नंबर वो व्यक्ति हमें दिए थे उस पर कॉल किए, वो नंबर था केशव रावत सर का, ठीक है। तो हमने कॉल किया, वो गोरखपुर में, हम डेहरी ऑनसून में, रोहतास बिहार में 300-350 किलोमीटर दूर वो थे। पहली बार वो, इससे पहले हम उनको जानते नहीं थे। कॉल किए, बहुत अच्छे तरह से उन्होंने बात किया, बोले कि आप कभी मिलिए। तो हम लोगों ने एक डेट फिक्स किया कि आप इस जगह पर बनारस में आइए, हम भी आ जाते हैं, हमारे यहाँ से नजदीक पड़ेगा बनारस, आपके यहाँ से भी, और आकर हम लोग ये करें। एक डे तय हुआ और हम गए मिलने। सर से मिलने के बाद, प्लान देखने के बाद और उनकी बातों को देखने के बाद, उस समय वो गोल्ड स्टार थे और उनकी पे आउट करीब 19-20 हजार रुपए थी। उन्होंने खोलकर हमें दिखाया और तो हमें एक बिलीव जगा। हम कहे चलिए ठीक है, इसको शुरुआत करते हैं। प्लान भी अच्छा था क्योंकि अन्य कंपनियों के कंपैरिजन में वो उसका हमें बढ़िया लगा। और वहां से प्लान देखने के बाद आए, फिर प्रोडक्ट की सर्चिंग करने लगे कि प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा। तो उस समय बहुत दूर दूर तक शॉपी हुआ करती थी, इतना नहीं था। आज के समय में तो आप हर एक 10 कदम पर आईएमसी का शॉपी मिलेगा और प्रोडक्ट मिलेंगे। उस समय 80 जी किलोमीटर 85 किलोमीटर दूर हुआ करता था शॉपी। जी तो वहां जाकर हमने पहले प्रोडक्ट परचेज किया और प्रोडक्ट परचेज करने के बाद घर में लाकर सबसे पहले वो उस प्रोडक्ट को यूज कराया। सबसे पहला प्रोडक्ट कफ सिरप हमने लेकर आया और कफ सिरप लेकर आए और उसके बाद अपनी माँ को दिए। माँ को बहुत दिनों से खांसी हो रही थी और उनको बहुत सारे सिरप पिलाया गया, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, लेकिन वो खांसी ठीक नहीं हो रही थी। जैसे ही हम घर में इन किए, आप समझिए विश्वास नहीं करेंगे, ढक्कन खोले और माँ को दिए। हालांकि वो बताए थे हमें कि उस तरह से नहीं देना है, गर्म पानी के साथ देना है, लेकिन हम डायरेक्टली दिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो एक एक खुराक ही, एक बार का दिया ही खांसी को इतना बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया और खत्म किया कि अंदर बिलीव जगा। और दूसरा प्रोडक्ट जाकर हमने लाया अपनी माँ को ही, क्योंकि माँ गठिया सयाटिका से बहुत परेशान रहती थी और 10 साल से ही वो बेड पर थी। तो जी हमने सोचा कि क्यों नहीं इस पर इस्तेमाल किया जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 साल से बेड पर पड़ी माँ, आप 1-1.5 महीने के अंदर आईएमसी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद वो चलना शुरू कर दी। वो चलना शुरू कर दी। हम दंग रह गए, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी कंपनियों का, एमएलएम मार्केटिंग की ही कंपनियों का बहुत सारा, जो भी लोग आते थे, आप ये खिलाइए ना, ये खिलाइए, हम खिलाते थे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ करता था। लेकिन आईएमसी की ये प्रोडक्ट खिलाने के बाद एक मिरेकल हुआ और हमारी माँ चलने लगी। अब चलने लगी तो हुआ कि भाई इसके प्रोडक्ट में तो दम है। और इस तरह के पेशेंट तो हर एक घर में आपको मिलेंगे। गठिया सैटिका के पेशेंट हर एक घर में, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, कफ, किसी को सर्दी खांसी, ये वगैरह वगैरह सारी बीमारियां हर एक घर में है। तो क्यों नहीं एक मिशन की तरह इसमें जुड़ा जाए। और आप समझिए उसके बाद से कंटिन्यू हम इस बिजनेस में आए। यही हमारी इस बिजनेस में आने की जरूरत है। हमें कोई फर्स्ट बार कोई प्लान देने नहीं आया, कोई हमें समझाने नहीं आया। हम खुद सर्च किए, खुद लीडर से बात किए, उनसे मिलने गए और इस प्लेटफॉर्म को समझने के बाद और आज आपके बीच में है एम्बेसडर स्टार के रूप में। क्या बात है, बहुत बढ़िया अनुराग जी। एम्बेसडर स्टार बनने के लिए आपको कितना समय लगा आईएमसी के अंदर, और उस दरमियान जो थोड़ा बहुत जो खट्टी मीठी यादें होंगे आपके, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता सके तो बहुत अच्छा जरूर होगा जरूर, क्यों नहीं सर। जी। आईएमसी जब स्टार्ट हुआ तो मेरा पहला पे आउट आया था 18 रुपये। वैसे मैं 18 अपने रुपए बारे में बता, 18 रुपये। आपको 18 रुपए लेकर के घर में कोई कुछ बोले नहीं? अरे बहुत सारी बातें सुनने को मिली। घर घर के लोग भी, खास तौर से पिताजी, और भी तो कोई नहीं, लेकिन पिताजी अनवाइड रहते थे कि ये कौन सा काम कर रहे हो, इसमें कोई कैरियर नहीं है, लोगों का कैरियर बर्बाद हो जाता है, समय बर्बाद हो जाता है, अभी तुम्हारी समय है, कहीं नौकरी कर लो या उसके लिए ट्राई करो, नौकरी के लिए तुम नौकरी करो। क्योंकि हम एमए किए हुए हैं, बीएड भी किए हुए हैं।
जी मतलब एमए और बीएड करने के बाद अगर इस प्लेटफॉर्म पर आए तो कोई भी गार्जियन, वो स्वाभाविक है, कोई भी गार्जियन वो बोलेगा कि नहीं ये किस लाइन में जा रहे हैं, हाँ इसी के लिए तुमको बीएड कराया गया, इसी के लिए तुमको एमए कराया गया। तो ये था, लेकिन फिर भी हमें उस लाइन में जाना ही नहीं था। ठीक है, हम एज ए प्रोफेसर, हम एक कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, जो कि जाते हैं आते हैं, सैलरी के मामले में कोई ऐसा कुछ है नहीं। प्राइवेट कॉलेजों में आप जानते ही हैं कि क्या होता है। तो एक अपॉर्चुनिटी खोजा जा रहा था कि कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जिस जहां पर अपने सपने को पूरा किया जा सके। जी तो 18 रुपए से ये सफर स्टार्ट हुआ था, और ये सफर 18 रुपए से स्टार्ट हुआ। 100 रुपए आया, 1000 रुपये आया, 1500 आया, फिर 5000 आया, 15,000 रुपये आया, 20,000 रुपये आया। 20,000 आया तो और लगा कि नहीं और थोड़ा सा मेहनत किया जाए, तो 50,000 भी आया, 1,00,000 रुपया भी आया। अब उस समय 13 महीने या 14 महीने हुए थे। 14 महीने में हमने आईएमसी में चेयरमैन ब्रेक किया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 14 महीने में चेयरमैन ब्रेक किया था। उसके पीछे भी एक रीजन था कि जब लोगों के पास मैं जाता था तो लोग कहते थे कि अरे ये कहाँ फंसे हुए, ये नई कंपनी है, डूब जाएगी, भाग जाएगी, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, इस लाइन में कोई पैसा नहीं कमाता है। हमने कहा कि जब कोई नहीं कमाता है तो हम कमा कर दिखाएंगे। और जिसके पास भी हम जाते थे लोग आते नहीं थे। हमने एक प्रण किया कि जब तक से हम सक्सेस नहीं होंगे, हम लोगों को दिखाएंगे नहीं कि इस प्लेटफॉर्म पर भी लोग सक्सेस होते हैं। तो हम कितनी बार दूसरे के चेक और दूसरे को आइडेंटिटी बनाकर लोगों को मोटिवेट करेंगे। स्वयं अगर हम सक्सेस होते हैं, स्वयं लोगों को हम दिखाते हैं कि नहीं, हम इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी सक्सेस हो सकता है। मेरे जैसा आदमी जो एमएलएम मार्केटिंग से घृणा करता था, वो व्यक्ति भी अगर इस प्लेटफॉर्म पर सक्सेस हो सकता है तो कोई भी हो सकता है। और इस प्रण को लेकर इस बिजनेस में हमने ये किया, और 14 महीने में आपको चेयरमैन ब्रेक किया, दिन जी रात एक कर मेहनत कर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर एम्बेसडर बनने के लिए क्या कितना है? क्या सर? मैं बोला एम्बेसडर बनने का फिर कैसे हुआ, चेयरमैन से एम्बेसडर? हाँ, ये क्योंकि 14 महीने में चेयरमैन बन गया, लेकिन टीम को सजाना था। क्योंकि उस समय जो था 20 लेख का प्लान हुआ करता था, 8 लेख का आपका चेयरमैन का लेवल मिलता था, 8 लेख पर। जी 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 तो जी जी उससे आगे अम्बेसडर जाने के लिए 10 लाख बिजनेस वैल्यू को लाजमी था करना, जी और 10 लाख के सुपर स्टार बनाना था। तो हमने जी कहा कि ये 10 लाख बिजनेस वैल्यू बनाने के लिए पहले टीम को सजाना पड़ेगा, हाँ टीम बनाना पड़ेगा। और टीम जब तक से नहीं बनेगा तब तक से ये जो लेवल है ये चेंज नहीं हो पाएगा। सही बात। ठीक है, क्योंकि चेयरमैन बनना, चूंकि उसमें 30-30 हजार बिजनेस वैल्यू है, तो 8 सुपरस्टार तो मेरे थे। 30-30 हजार बिजनेस वैल्यू होता था तो कितना, 2,40,000 या 3 लाख, 3.5 लाख बिजनेस हुआ करता था। तो 3-3.5 लाख और 10 लाख दोनों में बहुत सारा गैप था। तो इस गैप को भरने के लिए टीम बनाने की बात हुई और उसको सजाना शुरू किया। जब चेयरमैन हम बने तो लोगों के अंदर ये समझ में आया कि नहीं, अगर ये सक्सेस हो सकते हैं तो हम भी। और आप समझिए कि जो रेशियो चेयरमैन बनने से पहले टीम में आने की जो रेशियो थी, वो रेशियो जी चेयरमैन बनने के बाद सीधे 4 गुना हो गया सर। 4 गुना 5 जी गुना बढ़ गया, और टीम का जी साइज बढ़ना शुरू हो गया, बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। और उसके ठीक है 3 साल के बाद, 3 साल लगा सर, और 3 साल के जी बाद और अम्बेसडर स्टार हमने ब्रेक किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, ग्रेट सर। आपने जिस तरीके से बिजनेस को मतलब ग्रोथ के और लेके जाए हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ है सर। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे और भी पूछना चाहूंगा सर, कि जी सर। एम्बेसडर बनने के लिए कहा जाता है कि हमारे बिजनेस में सफलताओं को हासिल करने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि सिस्टम क्या है सफल होने के लिए, और कैसे हमारे नए व्यक्ति जो आज इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं उसको फॉलो कर सकते हैं? जरूर सर। देखिए, किसी भी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, या कोई भी आप अम्बेसडर लेवल निकाले, चेयरमैन निकाले, उसके लिए
जो सिस्टम बना हुआ है मैनेजमेंट के तरफ से, कंपनी के तरफ से, उस सिस्टम को फॉलो करना होता है, पहली बात। दूसरी, उसको फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले टीम का लिस्ट बनाना है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग करनी है, फील्ड में जाना है, कंटिन्यू आपको फील्ड में जाकर वर्क करना होता है। जब तक से आप दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे किसी भी चीज को पाने के लिए, और आपके पास कार्य करने के लिए आप दृढ़ संकल्पित नहीं होते हैं, सबसे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं होते हैं, किसी चीज को पाने के लिए आप दृढ़ संकल्पित नहीं होते हैं, तब तक से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो हमने ये देखा कि कोई भी लेवल हो, जब तक से उस लेवल को जाने के लिए आप सीखेंगे नहीं, तब तक से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमने सीखना शुरू किया। एमएलएम क्या है, उसमें कैसे कैसे लोग हैं, उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे 9 कोर स्टेप की बात समझ में आई, उससे पहले नहीं समझ में आता था कि ये 9 कोर स्टेप क्या है। तो ये सारी चीजें समझने के बाद और लोगों को समझाने के बाद, सिखाने के बाद, क्योंकि दो ही चीजें हैं इस बिजनेस में, खुद सीखना है और लोगों को सिखाना है। जी जी। और जब तक से हम सीखेंगे नहीं, अपने लोगों को सिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें अगर जिस व्यक्ति के अंदर आ गई कि नहीं, हमको खुद सीखना है और अपने लोगों को सिखाना है। क्या सीखना है? इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। इस बिजनेस में आप कैसे आए ये मायने नहीं रखता है, इस बिजनेस में आप आकर क्या किए और कैसे किए ये मायने रखता है, ये महत्वपूर्ण है। तो आप किस ढंग से आए इस बिजनेस में वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप आकर क्या किए और कैसे किए ये महत्वपूर्ण है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो वो सीखता गया आदमी और सिखाता गया, एक टीम बनाता गया, टीम को बताता गया, कंपनी के तरफ से, मैनेजमेंट के तरफ से जो भी मीटिंग सीटिंग हुआ करती थी उसमें गया आदमी, उससे लर्निंग लिया, लोगों को सिखाया, बताया, और आज यहाँ पर। क्या बात, बहुत बढ़िया। मतलब ये एक सीखने और सिखाने का व्यापार है, जहां पे लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है। लीडर्स के माध्यम से जितने सारे चीजें हैं, सीखने सिखाने के ऊपर ज्यादा ध्यान अगर देंगे तो लोग भी जो है अच्छी तरीके से एजुकेट भी हो पाएंगे, उनके पास इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगा और अंतिम पर्याय में वो इस बिजनेस में सफल भी हो पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस बिजनेस में कि लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं सर। अच्छा, सीखना नहीं चाहते हैं, और जब तक से वो सीखेंगे नहीं किसी भी बिजनेस में, ये तो बिजनेस 100% सीखने का है, लेकिन किसी भी व्यवसाय में अगर आप जाएंगे, जब तक से आप उस व्यवसाय के बारे में सीखेंगे नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एक साधारण सा, अगर आपको लोको पायलट बना दिया जाए, ट्रेन का ड्राइवर में आपकी बहाली हुई, तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है सर। आर्मी में लोग जाते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग होती है, सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हाँ क्या क्या करने हैं, कैसे करने हैं। और जो व्यक्ति उसको सीखता है मन लगाकर, ध्यान लगाकर, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो हर एक जगह सीखना है, सीखने का क्रम हर एक जगह है, और यहाँ भी वही चीज है, यहाँ जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे और लोगों को सिखाते चले जाएंगे। सीखिए, ये इसमें रखना नहीं है, स्वयं सीखना है और लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जितना ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेस होंगे। और इस विडंबना क्या है यहाँ कि लोग सीखना नहीं चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन पाना बहुत कुछ चाहते हैं और खोना कुछ नहीं चाहते हैं। खोना कुछ नहीं है, पाना बहुत है। ये लोगों की इच्छाएं हैं कि हम ये पालें, वो पालें, वो कर लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम तो इतना दिन से काम कर रहे हैं, सक्सेस ही नहीं हो रहा है, या तो पैसा ही नहीं आ रहा है। अरे पैसा कैसे आएगा? आप सीखने का प्रयास नहीं किए और लोगों को सिखाने का प्रयास नहीं किए, आपको जो बताया गया वो फॉलो करने का प्रयास नहीं किए, तो कहाँ से आपको पैसे आएंगे? संभव नहीं है। सही बात, सही बात, वंडरफुल। क्या बात, मतलब इस तरीके से सीखना और सिखाने, इन दोनों चीजों के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करें, लोगों को सिखाए और उसी चीज को डुप्लीकेट करने की कोशिश करें, तो निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में सफल हो सकता है। लेकिन जो जब 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 सीखने के बारे में बात हो रहा है अनुराग जी, तो मेरा सबसे पहले खास प्रश्न होगा, और मेरे व्यूअर्स का भी ये जानना जरूरी है
कि व्यक्ति जब आईएमसी में जुड़ता है तो उसको आईएमसी के नाम के अलावा और कुछ पता नहीं होता, कुछ है नहीं ना। पता। तो उस जगह पे जो सीखने का प्रक्रिया है या जो चीजें को समझने का है, तो उसको पहले पहले दिनों में उसको क्या क्या चीजें सीखना है ताकि वो मजबूती से बिजनेस को बिल्डअप कर सके। जरूर, कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस में, आईएमसी बिजनेस में आता है तो एकदम कोरा कागज होता है मेरी तरह, जी जी जानता है वो, ठीक है। जो जानकार होते हैं वो तो ऐसे ही उछलते कूदते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको सबसे पहले आईएमसी के प्रोफाइल के बारे में जानना होता है, उनको प्रोडक्ट के बारे में जानना होता है, उनको प्लान के बारे में, सबसे प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। तीन चीजों के बारे में जानना होता है। हाँ चौथा, एमएलएम के बारे में जानना होगा, हाँ ठीक है। वो उनके सीनियर के माध्यम से, उनको अपलाइन के माध्यम से, ये चार चीजों पर फोकस करना है। एमएलएम क्या है, इसमें कैसे लोग सक्सेस होते हैं, सक्सेस होने के क्या क्या तरीके हैं, या ठीक है। उसमें जी आईएमसी क्यों बेस्ट है, ठीक हाँ है। आईएमसी बेस्ट क्यों है, तो उसका प्रोफाइल बताना है, उसका प्रोडक्ट बताना है, उसका प्लान बताना है, जी ठीक है। तब जाकर ये पहला स्टेज है कि एमएलएम क्यों करना है, ये क्यों बेहतर है, ठीक है। और इसमें कैसे काम किया जाता है, ये एमएलएम के बारे में भी फोकस करना है। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में, आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, प्लान के बारे में, ये चार चीजों पर अगर हम फोकस करते हैं और स्टार्टिंग में लोगों को बताते हैं, तो ये आप समझिए कि इस बिजनेस को छोड़कर जाने वालों की जो रेशियो है वो बहुत कम मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उनको ये एजुकेशन मिल गया कि एमएलएम क्या है, इसमें कैसे काम करना होता है, ये, और उसमें बेहतर आईएमसी कैसे है, ये बता, लोग अगर समझ में आ जाए, उस बेहतर कैसे उसको बताना पड़ेगा और उनको सिखाना पड़ेगा, तब जाकर वो मार्केट में जो भूत घूम रहे हैं ना, उनसे वो लड़ पाएंगे। सही बात है, सही बात है, बहुत सही बात है आप बता रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे और भी है कि जो नए लोग आते हैं या जैसे आप बता रहे थे कि कई सारे लोगों का आज भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर इतना भरोसा पहले पहले दिनों में नहीं होता है, या अगर मान लीजिए किसी को पहली दफा आप जाकर के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बताते हैं, लोग उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाते या यूं कह के जल्दी ग्रहण नहीं करते। तो इस ट्रस्ट को क्रिएट करने के लिए, इस विश्वास को क्रिएट करने के लिए एक नए व्यक्ति को किन चीजों के ऊपर काम करना होगा ताकि वो सामने वाले को बड़े जल्दी आईएमसी बिजनेस के बारे में उसको वो प्रोत्साहित कर सके या विश्वास दिला सके। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति तो निगेटिविटी लोगों के अंदर है ही। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, क्योंकि बहुत सारे लोग ठगे जा रहे हैं, ठगे गए हैं और आगे भी ठगे जा रहे हैं, आज भी ठगे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर कोई नए व्यक्ति को विश्वास दिलाना, तो सबसे पहले उनको प्रोडक्ट के बारे में विश्वास दिलाना होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि प्रोडक्ट ही, हम आईएमसी का प्रोडक्ट ही एक ऐसा जरिया है जो लोगों को बिलीव में लाता है कि नहीं, इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं। उसके बाद उनको एमएलएम के सच्चाई के बारे में बताना होता है, उनको एमएलएम की सच्चाई बताते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताते हैं। अगर प्रोडक्ट वो यूज कर लेते हैं, यूज करने के बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो वो स्वतः लोगों के बीच में वो शेयर करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो मीटिंग में आना शुरू कर देते हैं और उनका काम स्टार्ट हो जाता है। बहुत सही बता रहे हैं सर। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, और हमारे व्यूअर्स भी कई दफा ये पूछते हैं कि इस बिजनेस में बिल्टअप में आगे बढ़ते हुए हमें टीम को बिल्टअप करना होता है, और टीम को जितना मजबूत करेंगे उतना ज्यादा हम लोग इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। तो टीम बिल्टअप करने के लिए प्रारंभिक परिस्थितियों में हमें क्या करें या कैसे करें उस चीज को ताकि एक अच्छा और एक बहुत ही मजबूत टीम बना सके। है। ठीक है, ये तो टीम बनाने के पीछे तो बहुत सारी, ये सबसे पहले स्टार्टिंग में लोगों को लिस्ट बनाने के लिए बताना होता है कि आप लिस्ट बनाइए लोगों का, जितने लोगों को आप जानते हैं वो लिस्ट बनाना होता है। और लिस्ट बनाकर अपने अपलाइन जो आपको इस बिजनेस में जुड़ा है या उनके अपलाइन के साथ मिलकर
उस लिस्ट पर डिस्कस करना होता है। डिस्कस कर उनको 1 बाय 1 अपने अपलाइन के साथ उन नए व्यक्ति को उस लिस्ट पर काम नहीं करना होता है। ठीक है, हम लोग गलती क्या करते हैं कि लिस्ट तो बनवाते हैं लेकिन उनको छोड़ देते हैं फील्ड में जाने के लिए। नए व्यक्ति क्या जान रहा है, एबीसीडी कुछ नहीं जानता है, तो उनको क्या करना है, लिस्ट बनवाना है और उस लिस्ट पर जो उनका अपलाइन होता है वो अपलाइन 1 बाय 1 कर उनके पास जाते हैं, उनको मिलते हैं, उनको आईएमसी के बारे में बताते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनको बारे में बताते हैं और वो सिखाते हैं नए व्यक्ति को। जब 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद धीरे धीरे जो साथ में जो नया व्यक्ति है वो सीखता है और सीखने के बाद उनके लिस्ट पर काम होता है और वो धीरे धीरे मन लगता है, वो धीरे स्वतः अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो पहला रूल यही है कि उनको लिस्ट बनाना है। लोगों को लाने के लिए जब वो लिस्ट बनाएंगे तो प्लानिंग होगी, अपने अपलाइन के साथ वो प्लान करेंगे और प्लान करने के दरमियान नए लोगों को सीखना होता है। ये चीजें करनी होती है स्टार्टिंग में टीम बिल्डअप करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं और छोड़ देते हैं कि जाओ ज्वाइनिंग करा। अरे वो क्या ज्वाइन करा, वो कुछ भी नहीं जान रहा है सर, वो कुछ भी नहीं जान रहा है, एमएलएम के बारे में नहीं जान रहा है और वो जाता है अपने रिलेशन में, अपने चाचा के यहाँ, अपने मामा के यहाँ, अपने साला के यहाँ, और वहां से वो फटकार सुनकर आता है कि ये कौन सा बिजनेस में आ गया, तुम्हारा माथा खराब है, फेल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये सुनने के बाद हम जितना मोटिवेट किए रहते हैं वो डिसमोटिवेट हो जाता है। जी, सही बता रहे हैं सर, सही बता रहे हैं, बहुत सही सर। आपने कम समय के अंदर इतने सारे नए चीजों के बारे में बताया। जी जी जी, की तरह जो उसकी देखभाल जैसे किया जाता है उसी तरह से एमएलएम बिजनेस है। एक नए व्यक्ति को लाना है, उनका हाथ पकड़कर उनको चलना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, दौड़ना सिखाया जाता है, प्लान देना सिखाया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में बताना सिखाया जाता है। जी, बहुत बढ़िया, आपने सही बताया सर। जैसे कोई नए व्यक्ति आते हैं तो उनको हाथ पकड़ करके सारे चीजें, यानी जिसको हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट कहते हैं, वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट अगर हम अपने टीम मेंबर को दे सके तो टीम बहुत अच्छी तरीके से बन पाएगा और टीम एक मजबूत टीम बनेगा जो कि लंबे पारी तक आपके साथ रह करके इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। अनुराग जी, आपने कम समय के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत ही सटीकता के साथ हमारे व्यूअर्स को आज बताए हैं। बहुत से अच्छे चीजें, बहुत से नए चीजें भी आपसे आज सीखने को मिला है और आपने जो भी सारे चीजें बताए हैं एक एक करके, चाहे वो सिस्टम के बारे में हो, डुप्लीकेशन के बारे में हो या सीखना और सिखाने के बारे में हो, ये तमाम चीजें हमारे व्यूअर्स के लिए, खास तौर पे जो नए एसोसिएट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। आपने इतने सुंदरता के साथ बताया, इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने कीमती समय से, बहुमूल्य समय से आज इस विजय प्रभु प्रोग्राम में आए और मैं हमारे दर्शकों को भी, हमारे व्यूअर्स को भी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच अनुराग जी, आज आप यहाँ पे आए और हमारे सेशन में लोगों को बहुत सारे नई चीजों के बारे में बताया। थैंक यू सो वेरी मच। गुड एमसी एंड विजय। थैंक यू सर। गुड एमसी।